आज पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन। एमएसपी समेत 10 मांगों को लेकर दोपहर 12 बजे से शुरू करेंगे रेल रोको आंदोलन। किसान संगठनों और सरकार के बीच आज होगी तीसरे दौर की बैठक। आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में यह बैठक होगी। अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय और पीयूष गोयल शामिल होंगे। हरियाणा की शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच जबरदस्त टकराव जारी। प्रदर्शनकारी किसान बोले, बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती और रोज से कार्रवाई क्यों। किसानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई बड़ी बैठक। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा बैठक में मौजूद रहे। खनौरी बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसानों में हुई बैठक। उपद्रवियों से हरियाणा के किसान परेशान। हरियाणा के किसानों और ग्राम प्रधानों ने दी चेतावनी, कहा हिंसक प्रदर्शन करें खत्म। हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पंजाब की ओर से 10,000 से ज्यादा किसान हुए जमा। पुलिस ने एहतियातन पूरे इलाके में मार्च किया। प्रदर्शनकारी किसानों को लेकर राजस्थान सरकार भी अलर्ट पर है। राजस्थान ने हरियाणा की संगरिया बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। 5 से 6 लेयर की बैरिकेडिंग के साथ 4 वज्रवाहन और एसटीएफ तैनात। पत्रकारों से बदसलूकी मामले पर प्रदर्शनकारी किसानों ने माफी मांगी। कहा, पत्रकारों पर नहीं होना चाहिए था हमला। बॉर्डर से आगे न बढ़ने की कही थी बात। किसान नेता नरेश टिकैत ने सरकार पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया। कहा, किसानों की समस्याओं का समाधान करें। 16 फरवरी को भारत बंद का समर्थन करेंगे। किसानों के प्रदर्शन पर एसटी हसन का बयान। कहा, एमएसपी को लेकर सरकार ने अभी तक कुछ किया नहीं है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, किसानों के मुद्दे से हमेशा भटकाने का काम करती है बीजेपी। कानून बनाने से दिक्कत क्या है। किसान आंदोलन को लेकर बोले सपा सांसद रामगोपाल यादव। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, सड़कों पर गाड़ी जा रही कील। कहा, ऐसा नहीं हुआ है कभी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। कहा, 2011 में नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को सौंपी थी एक रिपोर्ट। एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग की थी। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान। कहा, एमएसपी को लेकर किया जा रहा है काम। किसानों के मुद्दे पर बातचीत से हल निकालेंगे। आज से शुरू हो रहे सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर एडवाइजरी जारी की गई। किसान के प्रदर्शन को लेकर छात्रों को जल्दी निकलने की सलाह दी गई। मेट्रो से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की सलाह। ज्ञानवापी परिसर में बंद अन्य तहखानों की एएसआई सर्वे की मांग पर आज सुनवाई। हिंदू पक्ष की याचिका पर जिला अदालत में होगी सुनवाई। शराब घोटाले में आरोपी आप सांसद संजय सिंह पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने संजय की जमानत अर्जी पर खारिज की थी। जेपी नड्डा ने संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार और हिंसा की घटना की निंदा की। जांच को लेकर पार्टी की उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में पुलिस लाठीचार्ज में घायल। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार अस्पताल में भर्ती। संदेश खाली हिंसा को लेकर बीजेपी कर रही थी विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अस्पताल में पहुंचकर सुकांत मजूमदार का हालचाल जाना। ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा, मजूमदार की हालत के लिए सीएम की जिम्मेदारी। सुकांतो जी का जो फिजिकल टॉर्चर हुआ और उसके दौरान उनको अनकॉन्शियस हो जाना पड़ा, इसके लिए पूरा के पूरा जिम्मेदारी बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाक रेंजर्स ने बीएसएफ की चौकी पर फायरिंग की। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। यूपी के चित्रकूट में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के दौरान विस्फोट। 2 लोगों की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। पटाखा उपकरण में अचानक हुआ ब्लास्ट। चित्रकूट हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मामले में एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई के संदेश दिए। एडीजी का अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित करने के आदेश। सीएम योगी ने चित्रकूट विस्फोट के पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार की मदद, जबकि फ्री इलाज मुहैया कराने के निर्देश। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मां नर्मदा जयंती महोत्सव की आज से शुरुआत। प्रशासन ने किया मॉक ड्रिल। समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। प्रफुल्ल पटेल होंगे एनसीपी के राज्यसभा उम्मीदवार। अजित पवार ने प्रफुल्ल पटेल पर जताया आभार। आज राज्यसभा चुनाव के लिए भरेंगे नामांकन। छिंदवाड़ा में बड़ी संख्या में युवा बीजेपी में शामिल हुए। एमपी बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने युवाओं का स्वागत किया। कहा, पीएम के नेतृत्व में बीजेपी का बढ़ रहा है कारवां। बुलंदशहर में सपा और आरएलडी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। जिला अध्यक्ष विकास चौहान का बयान। बोले, बीजेपी हो रही है मजबूत।
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार के फैसले के खिलाफ याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज किया। सरकार ने स्कूलों में किया है अनिवार्य। शिक्षा मंत्री ने कहा जोर शोर से होगा सूर्य नमस्कार। वो तो सबको प्रकाश दे रहे हैं, तो सबकी ड्यूटी बनती है जो देता है उसकी आराधना करें, और हम इसलिए सूर्य भगवान की आराधना सूर्य नमस्कार करके पूरी ताकत से करेंगे। यूपी राजभर ने पल्लवी पटेल के बयान का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा लेकर नाम पीडीए का लुटा है पिछड़ों का। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर बोले अखिलेश यादव यह पार्टी के अंदर की बात है और इस पर समाधान भी निकाल लेंगे। सपा नेता रामगोपाल यादव ने लोकसभा चुनाव में सपा की आने वाली सीटों पर दावा खुद की कम किया। रामगोपाल यादव बोले यूपी में सपा को मिलेगी 35 सीटें। हरियाणा के रेवाड़ी में पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज। 16 फरवरी को पीएम मोदी एम्स का शिलान्यास करेंगे। यूपी के कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने शायराना अंदाज में स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोला हमला। कहा दुश्मनी जमकर करो पर जब दोस्ती हो तो शर्मिंदगी ना रहे। महासचिव के पद से इस्तीफा देने को बताया उचित कदम। कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, फिर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा न हो। मुझे वो शेर याद आ रहा है। अच्छा है कि हम फिर दोस्त बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी का असली चेहरा सामने आया। उनके पास कोई नेता नहीं, कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी के पास सीट भी नहीं। राजस्थान में मेघराज सिंह शेखावत के ठिकानों पर ईडी ने मारा छापा। जयपुर, उदयपुर समेत कई शहरों में ईडी की छापेमारी कार्रवाई। बाजारी कारोबारियों में मचा हड़कंप। बरेली में 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिला ने अपनाया हिंदू धर्म। वैलेंटाइन डे पर प्रेमी संग 7 फेरे लेकर शाहना बनी शारदा। यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। भूमाफिया के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने खाली कराई सरकार की जमीन। एमपी के दमोह में गुरुद्वारा संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन। सिख समाज ने जताया विरोध। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। यूपी के मऊ में बनेगा औद्योगिक पार्क। कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया। 85 एकड़ में बना है ये पार्क। रामपुर जेल दूसरी जगह होगी शिफ्ट। जिलाधिकारी और जेल अधिकारियों ने निरीक्षण किया। 60 बीघा जमीन पर जल्द बनेगी नई जेल। बुलंदशहर के निवासी हीरा सिंह का हुआ अंतिम संस्कार। अमृतसर में ड्यूटी के दौरान ब्रेन हैमरेज के कारण मौत हुई। यूपी के बहराइच में घर से बच्चे को उठा ले गया तेंदुआ। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। तेंदुए को लेकर लोगों में दहशत। यूपी के बहराइच में चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। ओडिशा के कटक में बस पलटने से हादसा हुआ। एक की मौत, कई यात्री घायल। यूपी के मिर्जापुर में बड़ा हादसा। बिजली गिरने से 4 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र के पुणे में निर्माणाधीन इमारत ढाई गई। इमारत में दरारें आने पर गिराई गई। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम ने कार्रवाई की। बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज में स्टोर रूम में अचानक से आग लगी। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कई घरों में लगी आग। भीषण आग में घर जलकर खाक। लाखों का भी नुकसान हुआ। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के सहारनपुर में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। खलासी लाइन पुल पर हुआ हादसा। बिहार के मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर से हड़कंप मचा। अज्ञात हमलावरों ने पिता और पुत्र की गोली मारकर हत्या की। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 2 ऑटो लिफ्टर को किया गया गिरफ्तार। मौके से चोरी की 10 बाइक बरामद। यूपी के बदायूं में युवक का फंदे से लटकता हुआ शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के फिरोजाबाद में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जमकर चली गोलियां। गोली लगने से एक बुजुर्ग की हुई मौत। यूपी के एटा में युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। पेड़ से लटकता मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के एटा में 2 पक्षों में विवाद। मामूली विवाद पर जमकर चली गोली। 2 लोग हुए घायल। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अफीम के साथ पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया। 26 लाख अफीम की बताई जा रही है कीमत। यूपी के बदायूं में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। मुठभेड़ में दरोगा को भी गोली लगी।
यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 3 वाहन चोर को गिरफ्तार किया। मौके से चोरी की बाइक और 1 किलो गांजा और मोबाइल बरामद। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच से पहले बदला राजकोट स्टेडियम का नाम। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम होगा। गोवा के मापुसा में एजुकेशन एक्सपो 2024 का उद्घाटन सीएम प्रमोद सावंत ने उद्घाटन किया। असम के डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रामीणों से मुलाकात की। बीजेपी के गांव चलो अभियान के तहत मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया औचक निरीक्षण। फरीदाबाद बाईपास पर परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। नर्मदा की स्वच्छता को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कहा, नर्मदा नदी में अब नहीं मिलने दी जाएगी गंदगी। 2 साल के लिए समय सीमा तय की गई। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ भव्य राम मंदिर का निर्माण। वृंदावन में वसंत पंचमी के मौके पर खुला वसंती कमरा। श्री जी ने श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। साल भर में 2 बार खुलता है ये कमरा। फ्लोरिडा के एक मॉल में गोलीबारी सूचना से हड़कंप। सूचना के बाद गार्डन मॉल को बंद किया गया। अमेरिका के अटलांटा में फिर चली गोली। गोली लगने से 4 छात्र हुए घायल। अज्ञात वाहन ने हमलावर में गोली चलाई। मानवीय संकट के बीच उत्तरी गाजा में चोरों ने बोला धावा, घरों में लूटपाट को अंजाम दिया। हमास से युद्ध के बीच इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बयान। कहा, काहिरा में हमास ने बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम पर नहीं रखा है प्रस्ताव। अमेरिकी विदेश विभाग ने की इजरायल और हमास के बीच बातचीत की वकालत। काहिरा में तुर्की के राष्ट्रपति और मिस्र के नेताओं की मुलाकात हुई। अमेरिका के कैंसस सिटी में गोलीबारी से हड़कंप मचा। गोलीबारी में 2 की मौत हुई। कैंसस सिटी में बंदूकधारी को लोगों ने पकड़ा। हमलावर ने गोलीबारी के बाद फैलाई थी दहशत। अमेरिका के अटलांटा में फिर से चली गोली। गोली लगने से छात्र घायल हुए। उत्तर कोरिया में क्रूज मिसाइल का परीक्षण हुआ। साउथ कोरिया ने तनाव के बीच जनवरी के बाद ये 5वां परीक्षण। जापान के कोगोशिमा शहर के पास ज्वालामुखी विस्फोट। तस्वीरें सामने आई।